रानो, सुना तुमने? तूफान बहुत खतरनाक है। शुक्र है हमने कुछ अनाज जमा कर लिया है। हाँ टुन्नू जी, अब हमें अगले कुछ दिनों तक बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रानो, मुझे उस अनाज की चिंता है जो मैंने नदी के पास पुराने पेड़ के तने में छुपाया था। अगर बर्फ जम गई तो वो अनाज खराब हो जाएगा। टुन्नू जी, जान है तो जहान है। अभी बाहर जाना जान जोखिम में डालना है। रेडियो पर भी मना किया गया है। नहीं रानो, वो अनाज हमारी इमरजेंसी के लिए है। अगर ये तूफान हफ्तों चला तो बच्चे क्या खाएंगे? मुझे जाना ही होगा। टुन्नू तूफान में उड़ रहा है। नीचे उसे एक तोता लकड़ियां बटोरते हुए दिखता है। अरे तोते भाई, इस तूफान में तुम बाहर क्या कर रहे हो? टुन्नू भाई, बर्फ गिरने से मेरा घोंसला टूट गया। अगर मैंने जल्दी लकड़ी जमा करके इसे ठीक नहीं किया तो मैं जम जाऊंगा। अपना ध्यान रखना दोस्त, मैं भी एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। पीछे एक पेड़ की ओट में बैठा कालू कौवा ये सब सुन रहा है। टुन्नू इतनी मुसीबत में बाहर निकला है तो जरूर कुछ कीमती लेने जा रहा होगा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अचानक रानो के घर पर बर्फ का एक बड़ा ढेर गिरता है और छत टूट जाती है। मम्मी, मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है, बचाओ। घबराओ मत बच्चों, जल्दी बाहर निकलो, ये घर कभी भी गिर सकता है। रानो बच्चों को लेकर बाहर निकलती है और तभी उनका घोंसला पूरी तरह टूट जाता है। रानो ठिठुरते हुए मीनू मौसी के दरवाजे पर पहुंचती है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हमारा घर टूट गया है। रानो, बच्चों की हालत देखो, जल्दी अंदर आओ। दर पहुंचकर रानो देखती है कि मीनू मौसी का घर भी सुरक्षित नहीं है। रानो, मेरा घोंसला भी जर्जर है। ये छोटे बच्चे यहाँ बीमार पड़ जाएंगे। तुम पास वाली पहाड़ी की गुफा में जाओ, वो जगह गर्म और सुरक्षित है। मैं टुन्नू को वहाँ भेज दूंगी। टुन्नू अनाज की पोटली लेकर वापस आ रहा है। तभी कालू उसे रोकता है। अरे टुन्नू, तुम्हारा घर तो गिर गया। रानो और बच्चे तुम्हें ढूंढने दूसरी तरफ गए हैं। क्या? वे इस तूफान में कहाँ गए होंगे? तुम एक काम करो, ये भारी पोटली मुझे दे दो। मैं और तोता इसकी रखवाली करेंगे। तुम जाकर परिवार को ढूंढो। टुन्नू घबराहट में पोटली कालू को देकर चला जाता है। कालू पोटली लेकर भागने लगता है। अरे वाह, किस्मत हो तो ऐसी। बेवकूफ टुन्नू, अपनी मेहनत की कमाई मेरे हाथ में थमाकर चला गया। अब ये अनाज मेरा है और ये पोटली भी मेरी। कालू कौवा पोटली लेकर उड़ता हुआ अपने ठिकाने पर जाने लगती है। ढूंढता रहे टुन्नू, अब तू अपने परिवार को ढूंढ या इस अनाज को, तो खाली हाथ ही घर लौटेगा। कालू के हाथ एक बार जो लग गया वो वापस नहीं मिलता। आज की रात तो दावत होगी, शानदार दावत। काव काव काव। मीनू मौसी कालू को पोटली के साथ देख लेती है और उसकी नीयत समझ जाती है। अरे भूरे, क्या बात है? बड़ी भारी पोटली है। सुनो, मैंने भी एक पोटली छुपा रखी है, पर मैं बूढ़ी हूँ, ला नहीं सकती। तुम उसे ले आओ तो मैं तुम्हें आधा अनाज दे दूंगी। ठीक है मौसी, मैं अभी गया और अभी आया। कालू अपनी पोटली मौसी के पास छोड़ देता है। मौसी चालाकी से वो असली पोटली तोते के हाथ सुरक्षित जगह भेज देती है। और भूरे के लिए एक दूसरी पोटली में केकड़ा भर देती हैं। बुढ़िया भी कितनी भोली है, इसे क्या पता कि मैं कभी लौटने वाला ही नहीं हूँ।
कालू जब वापस आकर दूसरी पोटली खोलता है तो केकड़ा उसे काट लेता है। मर गया, बचाओ, मीनू मौसी ने मुझे धोखा दिया। उधर सुरक्षित गुफा में टुन्नू, रानो और बच्चे एक साथ बैठे हैं। मीनू मौसी अनाज की पोटली लेकर पहुंचती हैं। घबराओ मत रानो, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये रही तुम्हारी अमानत। वो कालू कौवा समझ रहा था कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक देगा, पर उसे नहीं पता कि पहाड़ की चोटियों से पहले मीनू मौसी की नजरें सब देख लेती हैं। जैसे ही सब साथ बैठे, गुफा की गर्माहट और अनाज की खुशबू ने सबका डर दूर कर दिया। रानो, मुझे माफ कर दो, अनाज से ज्यादा जरूरी तुम सब थे। सब ठीक है टुन्नू जी, हमने मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया, यही सबसे बड़ी जीत है। तूफान थम चुका था, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी है। टुन्नू और रानो अपने पुराने टूटे हुए घर को देख रहे हैं। रानो, घर तो पूरी तरह तबाह हो गया है। नया घर बनाने में बहुत मेहनत लगेगी और बच्चों को तब तक सुरक्षित रखना मुश्किल होगा। हिम्मत मत हारिए टुन्नू जी, कम से कम हमारे पास मीनू मौसी का दिया हुआ वो अनाज तो सुरक्षित है। हम पेट भर खाएंगे तो मेहनत भी कर पाएंगे। दोनों अनाज की बोरी लेने गुफा की ओर जाते हैं। वहाँ उनके होश उड़ जाते हैं, पोटली गायब थी। रानो, पोटली यहाँ नहीं है, हमारा सारा अनाज चोरी हो गया है। क्या? पर इस सुरक्षित गुफा का पता तो सिर्फ मीनू मौसी और तोते को था। यहाँ चोर कैसे आ सकता है? तभी गुफा के बाहर से कालू कौवे के कराहने की आवाज आती है। उसके पंजे पर चुटकी, मुन्नी, जरा इधर आओ। मैंने कितनी बार कहा है कि गुफा के मुहाने से बाहर मत निकला करो। जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। मैंने सुना है कालू कौवा और बिल्लू बिल्ला आसपास ही घूम रहे हैं। पर माँ, देखो ना, सूरज कितना चमक रहा है और रानो चाची के बच्चे भी तो उड़ना सीख रहे हैं। माँ, हमें डर नहीं लगता, हम तो बहुत तेज भाग सकते हैं। हाँ माँ, पर ये कालू कौवा हमें घूरता क्यों रहता है? तभी पास की टहनी पर कालू कौवा आकर बैठ गया। का खेलने दो बकरी, खेलने दो। जितना खेलेंगे मांस उतना ही नरम होगा। अरे बकरी, तू कितनी भोली है। तेरे ये मुलायम बच्चे, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्यों बिल्लू भाई, सही कहा ना? छुप कर क्या देख रहे हो? बाहर आओ। झाड़ियों के पीछे से अपनी मूंछों को सहलाता हुआ बिल्लू बिल्ला निकला। उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। म्याऊ, बिल्कुल सही कालू। बकरी, तेरे ये बच्चे बड़े प्यारे हैं। बस एक रात की बात है, जब तू सोएगी तो हम अपनी दावत करेंगे। बस सही मौके का इंतजार है। बकरी, तू इन्हें कब तक बचाएगी? एक न एक दिन तो ये हमारे पेट में जाएंगे। खबरदार, अगर तुमने इन मासूमों की तरफ आग भी उठाई। कालू, तू भूल रहा है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। बिल्लू, अपनी गंदी नजरें इन बच्चों से हटा ले। जब तक मैं यहाँ हूँ, तू इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू चुप कर चिड़िया, तू इतनी छोटी है कि तुझे तो मैं एक झपट्टे में खत्म कर दूं। अरे छोटी सी चिड़िया, तू क्या करेगी? एक चोंच मारेगी, मेरे एक पंख की फड़फड़ाहट से तू दूर जा गिरेगी। ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है कालू। याद रखना, बुराई का अंत बुरा ही होता है। रानो जानती थी कि कालू और बिल्लू रात के अंधेरे में हमला कर सकते हैं। उसने बकरी को सुरक्षित करने का फैसला किया। बहन बकरी, ये दोनों बहुत नीच है। ये तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। नदी के उस पार एक पुरानी कटीली झाड़ी है, जिसके बीच में एक खाली जगह है। वहां मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षित घर तैयार किया है। पर रानो, मैं अपने बच्चों को लेकर अकेले कैसे जाऊंगी? रास्ता बहुत लंबा है और अगर रास्ते में ही बिल्लू ने हमला कर दिया तो मैं बच्चों को बचाऊंगी या खुद को? तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं आसमान से निगरानी रखूंगी। तुम बस मेरे पीछे पीछे चलो। तुम बस हिम्मत जुटाओ।
अगर कोई खतरा दिखा तो मैं ची ची करके शोर मचा दूंगी। तुम बच्चों को लेकर झाड़ियों में छुप जाना। पूरी रात जागकर रानो ने उस कटीली झाड़ी के भीतर सूखी घास और पत्तों से एक मुलायम बिस्तर बनाया ताकि बकरी के बच्चों को ठंड ना लगे। अगले दिन रानो के मार्गदर्शन में बकरी का परिवार सुरक्षित नए घर पहुंच गया। एक शाम जब रानो दाना चुगने गई थी और बकरी पास के मैदान में घास चर रही थी, तभी बिल्लू बिल्ला ने उसे अकेला पाकर हमला कर दिया। आज तो खेल खत्म। म्याऊं, आज तो कोई चिड़िया भी नहीं है बचाने वाली। आज तेरा अंत निश्चित है। बिल्लू ने बकरी की गर्दन पर झपट्टा मारा। बकरी ने फुर्ती से खुद को बचाया और अपने नुकीले सींगों से बिल्लू की छाती पर वार किया। लेकिन बिल्लू बहुत फुर्तीला था। उसने अपने तेज पंजों से बकरी के पैर और पेट को लहूलुहान कर दिया। मेरे बच्चों, भागो, रानो के पास जाओ। रानो, मेरे बच्चों को बचाना। रानो ने दूर से बकरी की आवाज सुनी और तेजी से वहां पहुंची। उसने देखा कि कालू कौवा भी ऊपर से बकरी की आंखों पर चोंच मारने की कोशिश कर रहा है। कालू, हटो यहाँ से! रानो ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर जंगल के जंगली सूअर और अन्य पक्षी वहां जमा होने लगे। शोर और भीड़ देखकर कालू और बिल्लू वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बकरी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। माँ, आंखें खोलो। रानो चाची, क्या हमारी माँ हमें छोड़कर चली जाएगी? रो मत मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ बहुत बहादुर है। मैं अभी जंगल से जड़ी बूटियाँ और मीठे फल लेकर आती हूँ। तुम बस अपनी माँ के पास रहो। रानो रोज मिलों उड़कर ताज़ा पानी लाती, अपनी चोंच से बकरी को जड़ी बूटियों का रस पिलाती और बच्चों के लिए दाना पानी जुटाती। बहन बकरी, लो ये रस पी लो। तुम्हें अपने बच्चों के लिए ठीक होना ही होगा। देखो, ये बेचारे कितने डरे हुए हैं। रानो, तुम थक गई होगी, तुम सो जाओ। तुम दिन भर मेरे बच्चों के लिए फल लाती हो और रात भर पहरा देती हो। ऐसा तो सगा भाई बहन भी नहीं करते। दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। दोस्ती में सेवा नहीं, प्यार होता है बहन। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। हमें उन दुश्मनों को सबक सिखाना है। धीरे धीरे रानो की देखभाल से बकरी स्वस्थ हो गई। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही थी। एक दिन कालू और बिल्लू फिर से वहां आ धमके। खा, आज तो बकरी बीमार होगी, काम आसान हो जाएगा। हाँ, आज दावत पक्की है। जैसे ही वो आगे बढ़े, रानो चिड़िया ने इशारा किया। अभी हमला करो। बकरी अचानक झाड़ियों से निकली और पूरी ताकत से बिल्लू बिल्ला को अपने सींगों से जोरदार टक्कर मारी। बिल्लू उड़कर कंटीली झाड़ियों में जा गिरा। उई माँ, मर गया, भागो! ऊपर से रानो चिड़िया और उसकी चिड़िया सहेलियों की टोली ने कालू कौवे पर चोंच से हमला कर दिया। अरे, ये क्या कर रही हो? मेरी आंखें, मुझे छोड़ दो। का क्यों कालू, अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? याद रखना, अगर दोबारा मेरे बच्चों की तरफ देखा तो इस जंगल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। कालू और बिल्लू दुम दबाकर उस इलाके से भाग गए और कभी वापस नहीं आए। रानो, अगर आज तुम ना होती तो मेरा परिवार बिखर जाता। तुमने साबित कर दिया कि छोटा होने से कोई कमजोर नहीं होता। रानो, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे ये सिखाया कि मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा रहे वही असली परिवार है। और तुमने मुझे सिखाया कि साहस और धैर्य से बड़ी बीमारी और दुश्मन को हराया जा सकता है। अब बकरी की बेटियां और रानो के बच्चे एक ही पेड़ के नीचे खेलते थे। रानो ऊपर घोंसले में रहती और बकरी नीचे गुफा में, पर उनके दिल एक ही धड़कन से जुड़े थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। पूरा जंगल उस दिन जान गया कि जहाँ सच्ची दोस्ती और साहस होता है, वहाँ जीत हमेशा अच्छाई की होती है। हे भगवान,
मेरे बच्चों के गले सूखे जा रहे हैं। पास की नदी भी सूख गई है। मैं इन्हें यहाँ अकेला छोड़कर दूर पानी की तलाश में भी नहीं जा सकती, क्योंकि आसमान में चीलें मंडरा रही हैं। माँ, बहुत प्यास लगी है। क्या अब कभी बारिश नहीं होगी? तभी कालू कौआ पास आता है, जिसके पास पानी से भरा एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन है। कालू भाई, तुम्हारे पास पानी है, मेरे बच्चों की जान बचा लो। बस 2 बूंद पानी दे दो, ये मर जाएंगे। मुफ्त में तो यहाँ हवा भी नहीं मिलती रानो। अगर पानी चाहिए तो बदले में तुम्हें अपने पंख देने होंगे, ताकि मैं अपना घोंसला मुलायम बना सकूं। बिना पंखों के तुम उड़ नहीं पाओगी, सोच लो। पंख चले गए तो मैं दाना कैसे लाऊंगी? लेकिन मेरे बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं। ले लो मेरे पंख। जहाँ एक तरफ रानो प्यासे बच्चों के साथ तड़प रही थी, वही टुन्नू चिड़ा मीलों दूर तपती धूप में दाना पानी ढूंढ रहा है। हे भगवान, कहीं एक बूंद पानी नहीं है। जमीन आग की तरह जल रही है। अगर खाली हाथ वापस गया तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? एक दाना भी मिल जाए तो उनके गले की प्यास बुझ सके। टुन्नू सूखे पत्तों को उलट पुलट कर देखता है, फटी हुई जमीन में चोंच मारता है, लेकिन उसे सिर्फ धूल और गर्म हवा मिलती है। वो थक कर हार जाता है। मुझसे बुरा पिता कौन होगा? मेरे बच्चे प्यासे हैं और मैं उनके लिए कुछ न ला सका। मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। रानो अकेली होगी। वही रानो चिड़िया अपने शरीर के मुख्य पंख कालू को दे देती है। कालू पानी रखकर चला जाता है। रानो अब उड़ नहीं सकती। वो जमीन पर गिर पड़ती है। रानो, मैं आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं ला पाया। जैसे ही टुन्नू पास आता है, वो रानो को जमीन पर बिना पंखों के देखकर सन्न रह जाता है। रानो, ये तुमने क्या किया? तुम अब कभी आसमान नहीं देख पाओगी। टुन्नू जी, आसमान देखने के लिए आंखें चाहिए, पर बच्चों को जीवित देखने के लिए कलेजा चाहिए। देखिए, खोखल में बच्चे पानी पीकर सो गए हैं। रानो अब निहत्थी और बेबस है। तभी एक भूखी लोमड़ी झाड़ियों से निकलती है। रानो उड़ नहीं सकती और लोमड़ी सीधे बच्चों की तरफ बढ़ती है। आज तो दावत होगी। बिना पंखों की चिड़िया और उसके कोमल बच्चे। पहले किसे खाऊं? लोमड़ी बहन, मुझे खा लो, पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। एक माँ का मांस तुम्हें ज्यादा तृप्ति देगा। तो क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं, अगर तुम्हें अपनी भूख मिटानी है तो पहले मेरा शिकार करो। देखो, मैं उड़ भी नहीं सकती, मुझे खा लो। नहीं लोमड़ी, रानो ने पहले ही बहुत दुख झेला है। अगर तुम्हें किसी को खाना है तो मुझे खा लो, पर मेरे परिवार को बख्श दो। बड़ा प्यार उमड़ रहा है तुम दोनों में। तो ठीक है, पहले माँ को ही खत्म करती हूँ, फिर बच्चों की बारी आएगी। जैसे ही लोमड़ी झपट्टा मारती है, अचानक आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं। वही सूखा पेड़ जिस पर रानो रहती थी, जोर से हिलने लगता है। रुको दुष्ट लोमड़ी, जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए अपनी उड़ान त्याग दी, उसकी रक्षा आज ये जंगल करेगा। अचानक पेड़ की एक भारी सूखी टहनी लोमड़ी के ऊपर गिरती है। लोमड़ी डरकर दुम दबाकर भाग जाती है। जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। रानो जमीन पर भीगी हुई पड़ी है, पर उसके बच्चे सुरक्षित है। तभी एक चमत्कार होता है। बारिश की बूंदें रानो के जख्मों को भरने लगती हैं और उसके नए सुनहरे पंख उगने लगते हैं। रानो, देखो, कुदरत ने तुम्हें तुम्हारी ममता का इनाम दिया है। तुम्हारे पंख पहले से भी सुंदर हो गए हैं। ईश्वर महान है, जो दूसरों के लिए खुद को मिटा देता है, भगवान उसे और भी शक्ति देता। जंगल के सभी पक्षी रानो के त्याग को देखकर रो पड़े। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। रानो और उसका परिवार अब उस हरे भरे पेड़ पर सुकून से रहने। जंगल के बीच एक चमकता हुआ स्ट्रॉबेरी जैसा दिखने वाला प्यारा सा घर था। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ यहाँ खुशी खुशी रहती थी। उठो मेरे बच्चों, सुबह हो गई है। देखो, सूरज निकल आया है
और आज खेत पर भी जाना है। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आयुष, शांति कुमारी, हरविंदर सिंह, दिया मिष्टी, आरोही सक्षम, अनुष्का और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। मम्मा, थोड़ी देर और सोने दो ना। कल रात बारिश की आवाज से नींद ही नहीं आई। बेटा, हम जैसे गरीब मेहनत करने वालों के लिए नींद से ज्यादा जरूरी हमारी फसल है। अगर आज हमने इन्हें सही समय पर नहीं तोड़ा तो खराब हो जाएंगी। फिर हम नए कपड़े और तुम्हारी पसंद की चीजें कैसे लाएंगे? कुकू भैया उठो ना, मम्मा सही कह रही हैं। पास के ही सूखे पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कोवी रहते थे। वे बहुत आलसी थे और रानों की खुशहाली देखकर जलते थे। जी सुनते हो, अपनी फूटी किस्मत देखो। हम इस सूखे पेड़ पर मर रहे हैं और वो रानो चिड़िया मजे से स्ट्रॉबेरी के महल में रह रही है। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? जरा चैन से सोने दो। खाक सोगे। देखो रानो के बच्चे कैसे सज धज कर खेत जा रहे हैं, कुछ करते क्यों नहीं? बात तो सही है गोरी, वो चिड़िया रानी बनी बैठी है और हम मजबूर। पर आखिर कब तक? मजबूर नहीं, बेवकूफ है हम। अगर वो घर हमारा हो जाए तो ऐश करेंगे। फिक्र मत कर गोरी, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि रानो अपने बच्चों को लेकर खुद घर छोड़कर भागेगी। अब वो स्ट्रॉबेरी का घर हमारा होगा। कालू तालाब के किनारे गया जहां उसका दोस्त करक केकड़ा रहता था। तीनों ने मिलकर रानो को डराने की योजना बनाई। ओ कड़क भाई, जरा बाहर तो आओ, तुम्हारे लिए एक बड़ा काम लाया हूँ। कहिए कालू जी, आज अपनी सूखी दाल छोड़कर इस गरीब के पास कैसे आना हुआ? रानो चिड़िया ने बहुत घमंड पाल लिया है। तुम्हें आज रात के अंधेरे में उसके खेत में घुसकर सारी फसल काट देनी है। अपनी कैंचियों से एक भी पौधा मत छोड़ना। हो जाएगा, पर मुझे क्या मिलेगा? मैं मुफ्त में अपनी मेहनत जाया नहीं करता। अरे भाई, जब रानो डर कर भाग जाएगी तो सारी रसीली स्ट्रॉबेरी तुम्हारी होंगी। पेट भर कर खाना और मजे करना। बस, तो फिर मेरा काम पक्का समझो। आज रात रानो के खेत में सिर्फ तबाही होगी। जंगल में तोता और कबूतर का परिवार भी रहता था। उनके बच्चे रानो के बच्चों के साथ मिलकर खेलते और पढ़ाई करते थे। रानू बहन, जरा आसमान की तरफ देखो, बादल कितने काले हो रहे हैं। आज रात मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम सावधान रहना। हाँ भाई, मुझे भी डर लग रहा है। मेरी फसल अभी कच्ची है, अगर तेज बारिश हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। रानो, सिर्फ मौसम ही नहीं, मैंने आज सुबह कालू कौवे को तालाब वाले केकड़े के साथ खुसर पुसर करते देखा है। उसकी नजरें तुम्हारे घर पर टिकी हैं। कुकू दोस्त, डरो मत। अगर कोई बात हुई तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम गरीबों का सहारा तो बस खुदा और आप जैसे दोस्त ही हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, बस अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। तुम फिक्र न करो बहन, हम सब सतर्क रहेंगे। अपने बच्चों को आज घर के अंदर ही रखना। रात के अंधेरे में केकड़ा चुपके से रानो के खेत में घुस गया और अपनी कैंचियों जैसे हाथों से स्ट्रॉबेरी के पौधों को काटने लगा। मम्मा, बाहर से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। सुबह होते ही रानो रोने लगी, लेकिन तभी उसके दोस्त तोता और कबूतर अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। रो मत रानो, हम सब मिलकर दोबारा पौधे लगाएंगे। हाँ मम्मा, हम हार नहीं मानेंगे। जब रानो खेत में काम कर रही थी, कालू और गोरी कोवी ने रानो के स्ट्रॉबेरी वाले घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया और अंदर बैठ गए। अब ये घर हमारा है, तुम कहीं और जाओ। जाओ, अब यहाँ कोई जगह नहीं है। रानो के बच्चे बेघर होकर पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन उनके दोस्तों तोता कबूतर के बच्चों ने उन्हें सहारा दिया। दोस्त, तुम डरो मत, हम तुम्हें अपना खाना बांटेंगे। हमें अपना घर वापस चाहिए, वो हमारी मेहनत का है।
रानो ने तालाब के पास जाकर केकड़े से बात की और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। केकड़े भाई, तुमने मेरी फसल तो काट दी, पर क्या तुम्हें पता है कि तुमने मेरे बच्चों के मुंह का निवाला भी छीन लिया है? मैं तो बस कालू के कहने पर अपना फायदा देख रहा था। भाई, हम गरीब मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। मेरे बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं। क्या तुम्हें नन्हे बच्चों को रोता देख खुशी मिलती है? याद रखना, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन चोरी और धोखे का फल कभी सुख नहीं देता। रानो बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बुरा किया। शायद मैंने बहुत गलत किया और अब मुझे इसे सुधारना होगा। अचानक आसमान काला हो गया और तेज तूफान आने लगा। कालू का पुराना सूखा पेड़ गिरने वाला था। बचाओ कालू जी, हमारा पुराना पेड़ गिर जाएगा और स्ट्रॉबेरी का घर भी उड़ सकता है। तूफान इतना भयानक था कि कालू का सूखा पेड़ हिल रहा था। रानो अपने बच्चों के साथ दूर एक गुफा से ये सब देख रही थी। कालू भाई, गोरी बहन, जल्दी बाहर निकलो, वो छत तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। भागकर इस मजबूत पत्थर की गुफा में आ जाओ। पर रानो, हमने तो तुम्हारा घर छीना, तुम हमें मरता क्यों नहीं छोड़ देती? दुश्मनी अपनी जगह है कालू भाई, पर जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। जल्दी आओ। जंगल के एक पुराने पीपल के नीचे रानो चुलिया ने तिनका जोड़कर हरी घास का एक छोटा सा स्कूल बनाया था। वो चाहती है कि जंगल का हर बच्चा शिक्षित बने। आज मेरा सपना पूरा हुआ। यहाँ से ज्ञान की रोशनी फैलेगी। आओ बच्चों, स्कूल आओ। बेटी रानो, रास्ता मुश्किल है, पर तुम्हारी नीयत साफ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानो सबको स्कूल बुलाने जाती है, लेकिन कालू कौवा रास्ते में ही उसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे ओ रानो, ये घास की झोपड़ी और स्कूल, पागल हो गई है क्या? पंछियों का काम उड़ना और दाना चुगना है। ये अक्षर हमारे किस काम के? कालू भाई, अक्षर हमें समझ देंगे, हमें अपने हक के लिए बोलना सिखाएंगे। शिक्षा बोझ नहीं, ताकत है। कालू की बातों से रानो चिड़िया रुकी नहीं। वो अपनी झोली में कुछ किताबें और उम्मीद लेकर जंगल के हर घर की ओर निकल पड़ती है। मिट्ठू की माँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। मिट्ठू बहुत होशियार है, पढ़ाई उसकी बुद्धि को और तेज कर देगी। रानो, हम तोते हैं, हमें तो बस नकल उतारना और मिर्च खाना पसंद है। किताबों के बोझ से मेरा बच्चा अपनी मस्ती भूल जाएगा। बंटी भाई, कीकी को स्कूल भेजिए। वो बहुत डरपोक है, पढ़ाई से उसमें आत्मविश्वास आएगा। रानो बहन, हमें तो बस चिट्ठियाँ यहाँ से वहाँ पहुँचानी है। हमें बस रास्तों की पहचान चाहिए, अक्षरों की नहीं। पढ़ाई हमारे लिए समय की बर्बादी है। बुलबुल बहन, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, पर अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ लेगा तो वो दुनिया को समझ पाएगा। मेरा बच्चा तो गाना गाकर ही पेट भर लेगा। रानो, तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। परिंदों की किस्मत में कलम नहीं, सिर्फ पंख लिखे हैं। आज तुम सबको ये बोझ लग रहा है, पर एक दिन तुम देखोगे कि ये अक्षर ही इन बच्चों का आसमान बनेंगे। स्कूल का पहला दिन है। रानो ने बड़े प्यार से फूलों और पत्तों से स्कूल सजाया है, लेकिन वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा दिन बीत गया, पर कोई नहीं आया। हाँ, क्या मेरा प्रयास बेकार जाएगा? माँ, मुझे भी ये सब पसंद नहीं। चलो खेले ना, क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो? बेटा, खेल तो सारी उम्र चलेगा, पर ये सीखने की उम्र निकल गई तो अंधेरा रह जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाकी पंछियों से अलग कुछ बड़ा करना चाहिए? नहीं माँ, आप बिल्कुल उदास मत होइए। भाई छोटा है, ये नहीं समझता कि आप जंगल का भविष्य बदल रही हैं। अगर आज कोई नहीं आया तो क्या हुआ? आपकी पहली छात्रा मैं हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया, तुझे देखकर मेरा हौसला वापस आ जाता है। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि ये रोशनी हर घोंसले तक पहुँचे। रानो, जिसके घर में गुड़िया जैसा दीपक हो, वहाँ कभी अंधेरा नहीं हो सकता। तेरी बेटी ही तेरी इस पाठशाला की पहली ईंट बनेगी। शुक्रिया बाबा,
गुड़िया, चलो बेटा, आज हम पहला अक्षर लिखना सीखेंगे। जहाँ रानो चिड़िया पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं कालू कौवा अपने मजबूत और ऊंचे घोंसले में आराम से बैठा बाहर के मौसम का मजा ले रहा था। देख गोरी, कैसे आसमान काला हो रहा है। अब आएगा मजा। रानो का वो तिनकों का स्कूल आज मिट्टी में मिल जाएगा। जी, आप सही कह रहे थे। भला घास के स्कूल में कौन अपने बच्चों को भेजेगा? देखिए, हवा कितनी तेज चल रही है। उसके स्कूल की छत तो अभी उड़ जाएगी। पर पिताजी, देखिए तो, इतनी हवा में भी रानो चाची वहीं खड़ी है। मिट्ठू और कीकी भी उनके पास ही है। क्या उन्हें डर नहीं लग रहा? डर? वो पागल हो गई है जग्गू। तू चुपचाप यहाँ बैठ और देख कि कैसे उसका घमंड आज ये बारिश तोड़ती है। दाना खा और सो जा। पढ़ने वालों का यही हाल होता है। हाँ जग्गू बेटा, हमें क्या लेना देना, हम तो सुरक्षित है। रानो को उसकी मेहनत का फल आज मिल जाएगा। अगले दिन कुछ बच्चे आए, पर अचानक काले बादल छा गए। रानो ब्लैक बोर्ड पर माँ लिख रही थी कि तभी मूसलाधार बारिश ने अक्षरों को मिटाना शुरू कर दिया। नहीं, मैं इन अक्षरों को मिटने नहीं दूंगी। बच्चों, भागो मत। देखो, ये माँ लिखा है। जैसे माँ हार नहीं मानती, वैसे ही हमें भी डटे रहना है। रानो दीदी, आप बहुत भीग गई हैं। चलिए अंदर छिप जाते हैं। बारिश सब कुछ मिटा रही है। मिट्ठू, अगर आज ये अक्षर धुल गए तो इन बच्चों के मन से पढ़ाई का विश्वास भी धुल जाएगा। मुझे लिखने दो, चाहे 100 बार मिटाना पड़े। माँ, मैं आपका साथ दूंगी, आप लिखती रहिए। बिंदिया चिड़िया सबसे होनहार बच्ची थी। रानो उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है, जहां बिंदिया घर के काम कर रही थी। बिंदिया की माँ, बिंदिया पाठशाला क्यों नहीं आ रही? वह तो जंगल का भविष्य है, उसे पढ़ने क्यों नहीं भेजती? रानो, हम गरीब पंछियों को दाना चाहिए, अक्षर नहीं। इसे घर के काम करने दो। पढ़ लिख कर इसे कौन सा अफसर बनना है? रानो दीदी, मेरा मन पढ़ने में लगता है, पर माँ कहती है कि पढ़ना लिखना अमीरों के शौक है। मुझे काम पर जाना होगा। बहन, दाना पेट भरता है, पर शिक्षा जमीर जगाती है। बिंदिया को इस अंधेरे में मत ढकेलिए, इसे उड़ने दीजिए। बहुत हुआ रानो, अपनी ये किताबी बातें बंद करो और यहाँ से जाओ। बिंदिया अब कभी स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है बिंदिया, अगर तुम स्कूल नहीं आ सकती तो अपने सीखे हुए अक्षरों को दिल में संभाल कर रखना, उन्हें कभी मत भूलना। दीदी, मैं रात के अंधेरे में जमीन पर लिखकर अभ्यास करूंगी, पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। रानो के पुराने दोस्त मिट्ठू और कबूतर उसके पास आते हैं, पर सहानुभूति के लिए नहीं, बल्कि उसे रोकने के लिए। रानो, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही हो। अक्षरों से पेट नहीं भरता। हम पंछी हैं, हमें बस उड़ना चाहिए। तुम भी यही कहते हो? उड़ना तो शरीर की जरूरत है, पर शिक्षा आत्मा की उड़ान है। रानो को समझ आ गया था कि बच्चों के स्कूल न आने की असली वजह उनकी माताओं का डर और अज्ञानता है। वह सब माताओं को नदी किनारे इकट्ठा करती हैं। बहनों, मैं आप सबको यहाँ बुलाने आई हूँ। अगर आप खुद अक्षरों को पहचानेंगी, तभी आप अपने जंगल के एक पुराने पीपल के नीचे रानो चिड़िया ने तिनका तिनका जोड़कर हरी घास का एक छोटा सा स्कूल बनाया था। वो चाहती है कि जंगल का हर बच्चा शिक्षित बने। आज मेरा सपना पूरा हुआ। यहाँ से ज्ञान की रोशनी फैलेगी। आओ बच्चों, स्कूल आओ। बेटी रानो, रास्ता मुश्किल है, पर तुम्हारी नीयत साफ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानो सबको स्कूल बुलाने जाती है, लेकिन कालू कौवा रास्ते में ही उसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे ओ रानो, ये घास की झोपड़ी और स्कूल, पागल हो गई है क्या? पंछियों का काम उड़ना और दाना चुगना है। ये अक्षर हमारे किस काम के? कालू भाई, अक्षर हमें समझ देंगे, हमें अपने हक के लिए बोलना सिखाएंगे। शिक्षा बोझ नहीं, ताकत है। कालू की बातों से रानो चिड़िया रुकी नहीं। वो अपनी झोली में कुछ किताबें और उम्मीद लेकर जंगल के हर घर की ओर निकल पड़ती है। मिट्ठू की माँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। मिट्ठू बहुत होशियार है, पढ़ाई उसकी बुद्धि को और तेज कर देगी। रानो, हम तोते हैं, हमें तो बस नकल उतारना और मिर्च खाना पसंद है।
किताबों के बोझ से मेरा बच्चा अपनी मस्ती भूल जाएगा। बंटी भाई, कीकी को स्कूल भेजिए। वो बहुत डरपोक है। पढ़ाई से उसमें आत्मविश्वास आएगा। रानो बहन, हमें तो बस चिट्ठियाँ यहाँ से वहाँ पहुँचानी है। हमें बस रास्तों की पहचान चाहिए, अक्षरों की नहीं। पढ़ाई हमारे लिए समय की बर्बादी है। बुलबुल बहन, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है, पर अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ लेगा तो वो दुनिया को समझ पाएगा। मेरा बच्चा तो गाना गाकर ही पेट भर लेगा। रानो, तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। परिंदों की किस्मत में कलम नहीं, सिर्फ पंख लिखे हैं। आज तुम सबको ये बोझ लग रहा है, पर एक दिन तुम देखोगे कि ये अक्षर ही इन बच्चों का आसमान बनेंगे। स्कूल का पहला दिन है। रानो ने बड़े प्यार से फूलों और पत्तों से स्कूल सजाया है, लेकिन वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा दिन बीत गया पर कोई नहीं आया। हाँ, क्या मेरा प्रयास बेकार जाएगा? माँ, मुझे भी ये सब पसंद नहीं। चलो खेले ना। क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो? बेटा, खेल तो सारी उम्र चलेगा, पर ये सीखने की उम्र निकल गई तो अंधेरा रह जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाकी पंछियों से अलग कुछ बड़ा करना चाहिए? नहीं माँ, आप बिल्कुल उदास मत होइए। भाई छोटा है, ये नहीं समझता कि आप जंगल का भविष्य बदल रही हैं। अगर आज कोई नहीं आया तो क्या हुआ? आपकी पहली छात्रा मैं हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया, तुझे देखकर मेरा हौसला वापस आ जाता है। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि ये रोशनी हर घोंसले तक पहुँचे। रानो, जिसके घर में गुड़िया जैसा दीपक हो, वहाँ कभी अंधेरा नहीं हो सकता। तेरी बेटी ही तेरी इस पाठशाला की पहली ईंट बनेगी। शुक्रिया बाबा। गुड़िया, चलो बेटा, आज हम पहला अक्षर लिखना सीखेंगे। जहाँ रानो चिड़िया पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, वही कालू कौवा अपने मजबूत और ऊंचे घोंसले में आराम से बैठा बाहर के मौसम का मजा ले रहा था। देख गोरी, कैसे आसमान काला हो रहा है। अब आएगा मजा। रानो का वो तिनकों का स्कूल आज मिट्टी में मिल जाएगा। जी, आप सही कह रहे थे। भला घास के स्कूल में कौन अपने बच्चों को भेजेगा? देखिए, हवा कितनी तेज चल रही है। उसके स्कूल की छत तो अभी उड़ जाएगी। पर पिताजी, देखिए तो, इतनी हवा में भी रानो चाची वहीं खड़ी है। मिट्ठू और कीकी भी उनके पास ही है। क्या उन्हें डर नहीं लग रहा? डर? वो पागल हो गई है जग्गू। तू चुपचाप यहाँ बैठ और देख कि कैसे उसका घमंड आज ये बारिश तोड़ती है। दाना खा और सो जा। पढ़ने वालों का यही हाल होता है। हाँ जग्गू बेटा, हमें क्या लेना देना, हम तो सुरक्षित है। रानो को उसकी मेहनत का फल आज मिल जाएगा। अगले दिन कुछ बच्चे आए, पर अचानक काले बादल छा गए। रानो ब्लैक बोर्ड पर माँ लिख रही थी कि तभी मूसलाधार बारिश ने अक्षरों को मिटाना शुरू कर दिया। नहीं, मैं इन अक्षरों को मिटने नहीं दूंगी। बच्चों, भागो मत। देखो, ये माँ लिखा है। जैसे माँ हार नहीं मानती, वैसे ही हमें भी डटे रहना है। रानो दीदी, आप बहुत भीग गई हैं। चलिए अंदर छिप जाते हैं। बारिश सब कुछ मिटा रही है। मिट्ठू, अगर आज ये अक्षर धुल गए तो इन बच्चों के मन से पढ़ाई का विश्वास भी धुल जाएगा। मुझे लिखने दो, चाहे 100 बार मिटाना पड़े। माँ, मैं आपका साथ दूंगी, आप लिखती रहिए। बिंदिया चिड़िया सबसे होनहार बच्ची थी। रानो उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है, जहां बिंदिया घर के काम कर रही थी। बिंदिया की माँ, बिंदिया पाठशाला क्यों नहीं आ रही? वह तो जंगल का भविष्य है, उसे पढ़ने क्यों नहीं भेजती? रानो, हम गरीब पंछियों को दाना चाहिए, अक्षर में ही। इसे घर के काम करने दो। पढ़ लिख कर इसे कौन सा अफसर बनना है? रानो दीदी, मेरा मन पढ़ने में लगता है, पर माँ कहती है कि पढ़ना लिखना अमीरों के शौक है। मुझे काम पर जाना होगा। बहन, दाना पेट भरता है, पर शिक्षा ज़मीर जगाती है। बिंदिया को इस अंधेरे में मत ढकेलिए, इसे उड़ने दीजिए। बहुत हुआ रानो, अपनी ये किताबी बातें बंद करो और यहाँ से जाओ। बिंदिया अब कभी स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है बिंदिया, अगर तुम स्कूल नहीं आ सकती तो अपने सीखे हुए अक्षरों को दिल में संभाल कर रखना, उन्हें कभी मत भूलना। दीदी, मैं रात के अंधेरे में जमीन पर लिखकर अभ्यास करूंगी।
पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। रानो के पुराने दोस्त मिट्ठू और कबूतर उसके पास आते हैं, पर सहानुभूति के लिए नहीं, बल्कि उसे रोकने के लिए। रानो, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही हो। अक्षरों से पेट नहीं भरता। हम पंछी हैं, हमें बस उड़ना चाहिए। तुम भी यही कहते हो? उड़ना तो शरीर की जरूरत है, पर शिक्षा आत्मा की उड़ान है। रानो को समझ आ गया था कि बच्चों के स्कूल न आने की असली वजह उनकी माताओं का डर और अज्ञानता है। वह सब माताओं को नदी किनारे इकट्ठा करती हैं। बहनों, मैं आप सबको यहाँ बुलाने आई हूँ। अगर आप खुद अक्षरों को पहचानेंगी, तभी आप अपने। हे भगवान, मेरे बच्चों के गले सूखे जा रहे हैं। पास की नदी भी सूख गई है। मैं इन्हें यहाँ अकेला छोड़कर दूर पानी की तलाश में भी नहीं जा सकती, क्योंकि आसमान में चीलें मंडरा रही हैं। माँ, बहुत प्यास लगी है। क्या अब कभी बारिश नहीं होगी? तभी कालू कौआ पास आता है, जिसके पास पानी से भरा एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन है। कालू भाई, तुम्हारे पास पानी है, मेरे बच्चों की जान बचा लो। बस 2 बूंद पानी दे दो, ये मर जाएंगे। मुफ्त में तो यहाँ हवा भी नहीं मिलती रानो। अगर पानी चाहिए तो बदले में तुम्हें अपने पंख देने होंगे, ताकि मैं अपना घोंसला मुलायम बना सकूं। बिना पंखों के तुम उड़ नहीं पाओगी, सोच लो। पंख चले गए तो मैं दाना कैसे लाऊंगी? लेकिन मेरे बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं। ले लो मेरे पंख। जहाँ एक तरफ रानो प्यासे बच्चों के साथ तड़प रही थी, वहीं टुन्नू चिड़ा मीलों दूर तपती धूप में दाना पानी ढूंढ रहा है। हे भगवान, कहीं एक बूंद पानी नहीं है। जमीन आग की तरह जल रही है। अगर खाली हाथ वापस गया तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? एक दाना भी मिल जाए तो उनके गले की प्यास बुझ सके। टुन्नू सूखे पत्तों को उलट पुलट कर देखता है, फटी हुई जमीन में चोंच मारता है, लेकिन उसे सिर्फ धूल और गर्म हवा मिलती है। वो थककर हार जाता है। मुझसे बुरा पिता कौन होगा? मेरे बच्चे प्यासे हैं और मैं उनके लिए कुछ न ला सका। मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। रानो अकेली होगी। वही रानो चिड़िया अपने शरीर के मुख्य पंख कालू को दे देती है। कालू पानी रखकर चला जाता है। रानो अब उड़ नहीं सकती। वो जमीन पर गिर पड़ती है। रानो, मैं आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं ला पाया। जैसे ही टुन्नू पास आता है, वो रानो को जमीन पर बिना पंखों के देखकर सन्न रह जाता है। रानो, ये तुमने क्या किया? तुम अब कभी आसमान नहीं देख पाओगी। टुन्नू जी, आसमान देखने के लिए आंखें चाहिए, पर बच्चों को जीवित देखने के लिए कलेजा चाहिए। देखिए, खोखल में बच्चे पानी पीकर सो गए हैं। रानो अब निहत्थी और बेबस है। तभी एक भूखी लोमड़ी झाड़ियों से निकलती है। रानो उड़ नहीं सकती और लोमड़ी सीधे बच्चों की तरफ बढ़ती है। आज तो दावत होगी। बिना पंखों की चिड़िया और उसके कोमल बच्चे। पहले किसे खाऊं? लोमड़ी बहन, मुझे खा लो, पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। एक माँ का मांस तुम्हें ज्यादा तृप्ति देगा। तो क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं, अगर तुम्हें अपनी भूख मिटानी है तो पहले मेरा शिकार करो। देखो, मैं उड़ भी नहीं सकती, मुझे खा लो। नहीं लोमड़ी, रानो ने पहले ही बहुत दुख झेला है। अगर तुम्हें किसी को खाना है तो मुझे खा लो, पर मेरे परिवार को बख्श दो। बड़ा प्यार उमड़ रहा है तुम दोनों में। तो ठीक है, पहले माँ को ही खत्म करती हूँ, फिर बच्चों की बारी आएगी। जैसे ही लोमड़ी झपट्टा मारती है, अचानक आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं। वही सूखा पेड़ जिस पर रानो रहती थी, जोर से हिलने लगता है। रुको दुष्ट लोमड़ी! जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए अपनी उड़ान त्याग दी, उसकी रक्षा आज ये जंगल करेगा। अचानक पेड़ की एक भारी सूखी टहनी लोमड़ी के ऊपर गिरती है। लोमड़ी डरकर दुम दबाकर भाग जाती है। जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। रानो जमीन पर भीगी हुई पड़ी है, पर उसके बच्चे सुरक्षित है। तभी एक चमत्कार होता है। बारिश की बूंदें रानो के जख्मों को भरने लगती हैं और उसके नए सुनहरे पंख उगने लगते हैं। रानो, देखो,
कुदरत ने तुम्हें तुम्हारी ममता का इनाम दिया है। तुम्हारे पंख पहले से भी सुंदर हो गए हैं। ईश्वर महान है, जो दूसरों के लिए खुद को मिटा देता है, भगवान उसे और भी शक्ति देता। जंगल के सभी पक्षी रानो के त्याग को देखकर रो पड़े। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। रानो और उसका परिवार अब उस हरे भरे पेड़ पर सुकून से रहने। गोरी, मेरी सुंदर पत्नी, बताओ मुझे क्या खाना चाहती हो? अरे अंडे खाओगी या मीठा फल? जल्दी बताओ, जो कहोगी वही लेकर आऊंगा। ना कालू जी, आज ना मेरे अंडे खाने का मन है, ना ही कोई मीठा फल। आज तो मेरा मांस खाने का मन है, मांस। अरे वाह गोरी, मेरे साथ रहते रहते तुम्हें भी मांस की आदत पड़ गई है। चलो ठीक है, जाता हूँ मैं और मांस का इंतजाम कर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घोंसले से निकल जाता है। कालू कौवे को शिकार करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन वो सिर्फ छोटे बच्चों का ही शिकार करता था। कालू कौवा एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। गोरी से कह तो दिया है कि मैं मांस लेकर आऊंगा, परंतु किसका मांस लेकर जाऊं? अगर नहीं लेकर गया तो गोरी पूरे जंगल में मेरी खूब बदनामी करेगी। कौवे समाज का नाम ही डुबा दूंगा मैं। नहीं, कैसे भी कर मुझे तो उसके लिए मांस लेकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन किसका? एक काम करता हूँ, जहाँ पर चिड़िया, कबूतर और तोते रहते हैं वहाँ जाता हूँ। हो सकता है वहाँ किसी के बच्चे हों। किसी का भी बच्चा चुरा लाऊंगा और गोरी को मांस भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर कौवा सीधे रानो चिड़िया, बंटी कबूतर और मिठू तोते के घर की ओर निकल जाता है। रानो चिड़िया के घोंसले का दरवाजा अंदर से बंद था। धत्तेरे की, ये रानो तो बहुत चालू है। अपने बच्चों को लगता है अंदर बंद कर गई है। एक बार दरवाजा खटखटाता हूँ, क्या पता कोई बच्चा मेरे पर लग जाए। ऐसा कहकर कालू कौवा दरवाजा पीटने लग जाता है। अंदर से गुड़िया आवाज देती है, कौन है और दरवाजा जोर जोर से क्यों पीट रहे हैं? क्या आपको जरा तमीज नहीं है कि अगर बच्चों की मम्मा उनके घर में ना हो तो उनका दरवाजा जोर जोर से नहीं पीटना चाहिए। बच्चे डर जाया करते हैं। मेरा भाई कुकू अभी बहुत छोटा है और वो सो रहा है। अगर उठ गया तो मैं मम्मा से आपकी शिकायत करूँगी। अरे बाप रे, ये छोटी सी बच्ची तो बहुत चालू है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मैं इसका शिकार कर पाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा सीधे मिठू तोते के घोंसले की ओर चला जाता है। मिठू तोता भोजन की तलाश में रानो चिड़िया के साथ ही गया था। वह फौरन मिठू तोते के छोटे से बेटे को अपने नुकीले पंजों में दबोचकर अपने घर ले आता है और दोनों पति पत्नी मजे से उसका मांस खाते हैं। कालू जी, मजा आ गया। मांस तो बहुत स्वादिष्ट था, बिल्कुल नरम नरम और गरम गरम। कालू जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आज से हम दोनों रोजाना मांस खाएं। गोरी, अगर जंगल के किसी पक्षी ने हमें बच्चे चुराते हुए पकड़ लिया तो हमारी बहुत पिटाई लगेगी। बाकी तुम चिंता ना करो, मैं जैसे मौका मिलेगा वैसे मांस लेकर आ जाया करूँगा। ठीक है मेरे सुंदर पति, जैसा आपको ठीक लगे। कम से कम हफ्ते में एक बार तो मांस खिला ही देना। वही रानो चिड़िया और मिठू तोता जब अपने घोंसलों की ओर फल लेकर वापस लौटते हैं तो मिठू तोता देखता है कि उसके घोंसले में तो उसका बच्चा ही नहीं है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा छोटा मिठू कहाँ चला गया? कहाँ चला गया मेरा छोटा मिठू? ऐसा कहकर मिठू तोता तो जोर जोर से रोने लग जाता है। मिठू भैया, छोटा मिठू तो बहुत ज्यादा छोटा था। वो तो कहीं जा भी नहीं सकता और इस जंगल में तो कोई आसपास शिकारी चील भी नहीं आती जाती। तो फिर आपका बेटा कहाँ चला गया? और मेरी बेटी गुड़िया और कुकू ना जाने कैसे होंगे। मिठू भैया खुद को संभाले, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया सीधे अपने घोंसले की ओर दौड़ती है। वह अपने घोंसले का दरवाजा खटखटाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से दरवाजा खोलें, आपकी मम्मा आई हैं। देखें आपके लिए भोजन लेकर। गुड़िया चिड़िया फौरन दरवाजा खोल देती है। रानो चिड़िया उसे फौरन गले से लगा लेती है। गुड़िया बेटी, आप ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मा, आपको पता है जब आप भोजन लेने गई थी तो कोई घोंसले में आया था और दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। मैंने उसे डांट दिया। मैंने कहा, आपको तमीज नहीं है? अगर छोटे बच्चों की मम्मा घर ना हो तो दरवाजा नहीं खटखटाया करते।
गुड़िया बेटी, आपने बहुत अच्छा काम किया कि दरवाजा नहीं खोला। मिठू तोते के बेटे को कोई ले गया है। भगवान जाने उसका बेटा कैसा होगा भी या नहीं होगा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया घोंसले के अंदर चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। गौरी कभी फिर से मांस खाने की जिद कर रही थी। कालू जी, कितना समय हो गया, आपने कहा था हफ्ते में एक बार मांस खिलाओगे, लेकिन अब पूरे 15 दिन से भी ऊपर हो गए हैं, बल्कि पूरा महीना ही होने वाला है। आप जब से एक भी बच्चा पकड़कर नहीं लाए हो। जाओ कालू जी, जाकर मेरे लिए बच्चा लेकर आओ। गौरी, कहाँ से लाऊं मैं तुम्हारे लिए बच्चा? तुम्हारी ख्वाहिशें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, वो भी मांस खाने की। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के बच्चे खा जाती हो। डायन हो क्या तुम गौरी? कालू जी, तुम मुझे डायन कह रहे हो? क्या तुम कोई भूत या पिशाच हो? जो बच्चे तुम भी तो खाते हो और नाम सिर्फ मेरे ऊपर लगा रहे हो। आखिर तुमने ही तो मुझे बच्चे खाना सिखाया है। गौरी, ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत करो। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में लेट जाता है और सोचने लग जाता है। अब इसे मैं कैसे समझाऊं कि जंगल के पक्षी कितने ज्यादा होशियार हैं। सबके पक्के घोंसले हैं, अपने अपने घोंसलों में बच्चों को बंद कर जाते हैं। बेवकूफ कहीं की। नहीं लाना है तो मत ला कर दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी और देखना तुमसे अच्छा शिकार पकड़ कर लाऊंगी। ऐसा कहकर गुस्से में गौरी कौवी सीधे अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है और पूरे जंगल में घूम घूम कर वह शिकार की तलाश करने लगती है। लेकिन आसपास उसे कहीं भी कोई शिकार नहीं मिलता और उड़ते उड़ते वो सीधे गुफा की ओर आ जाती है। गुफा में एक छोटा सा चील का बच्चा बैठा हुआ था। गौरी कौवी उड़कर सीधे उसके पास चली जाती है। गौरी कौवी इधर उधर देखती है, उसे आसपास कोई चील नजर नहीं आ रही थी। वह फौरन चील के बच्चे को उठाती है और अपने साथ ले जाती है। रानो चिड़िया उसे चील का बच्चा ले जाते हुए देख लेती है। हे भगवान, ये गौरी बहन चील के बच्चे को कहाँ लेकर जा रही है? मुझे जाकर माही चील को बताना होगा। लगता है यही बच्चे गायब कर रही है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया सीधे गुफा की ओर जाती है। चील भी अपनी गुफा में वापस आ चुकी थी। अरे चिड़िया, क्या तूने मेरा बच्चा देखा है? मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? कितने सालों बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। चील दी, मैं आपको यही बताने आई हूँ। आपके बेटे को गौरी कौवी लेकर जा रही थी अपने घोंसले की ओर। मेरे साथ जल्दी चलें। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उस चील के साथ सीधे गौरी कौवी के घोंसले में पहुंच जाती है। चीली दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? और रानो, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे चील दीदी, क्या हो गया? कहिए कैसे आना हुआ? गौरी, चील दी की हालत बहुत खराब है। जल्दी से बताओ इनका बच्चा कहाँ है? अरे गौरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तू चील का बच्चा उठा लाई है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? चील दी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये मुझसे मांस खाने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया, तो खुद ही जाकर मांस लेने गई थी। चील गुस्से में आती है और डंडे से गौरी कौवी की खूब पिटाई करने लगती है और फिर चील अपना बच्चा लेकर खुशी खुशी वापस हो जाती है। चील को उसका बच्चा मिल जाता है। चील अपने बच्चे को लेकर वापस अपनी गुफा की ओर चली जाती है। रानो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम न होती तो मैं अपने बच्चे से पर धो बैठती। चील बहन, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घोंसले की ओर आ जाती है। जंगल के बीच एक चमकता हुआ स्ट्रॉबेरी जैसा दिखने वाला प्यारा सा घर था। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ यहाँ खुशी खुशी रहती थी। उठो मेरे बच्चों, सुबह हो गई है। देखो, सूरज निकल आया है और आज खेत पर भी जाना है। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आयुष, शांति कुमारी, हरविंदर सिंह, दिया मिष्टी, आरोही सक्षम, अनुष्का और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। मम्मा, थोड़ी देर और सोने दो ना। कल रात बारिश की आवाज से नींद ही नहीं आई। बेटा, हम जैसे गरीब मेहनत करने वालों के लिए नींद से ज्यादा जरूरी हमारी फसल है। अगर आज हमने इन्हें सही समय पर नहीं तोड़ा तो खराब हो जाएंगी।
फिर हम नए कपड़े और तुम्हारी पसंद की चीजें कैसे लाएंगे? कुकू भैया उठो ना, मम्मा सही कह रही हैं। पास के ही सूखे पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कोवी रहते थे। वे बहुत आलसी थे और रानो की खुशहाली देखकर जलते थे। जी सुनते हो, अपनी फूटी किस्मत देखो। हम इस सूखे पेड़ पर मर रहे हैं और वो रानो चिड़िया मजे से स्ट्रॉबेरी के महल में रह रही है। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? जरा चैन से सोने दो। खाक सोगे। देखो रानो के बच्चे कैसे सज धज कर खेत जा रहे हैं, कुछ करते क्यों नहीं? बात तो सही है गोरी, वो चिड़िया रानी बनी बैठी है और हम मजबूर। पर आखिर कब तक? मजबूर नहीं, बेवकूफ है हम। अगर वो घर हमारा हो जाए तो ऐश करेंगे। फिक्र मत कर गोरी, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि रानो अपने बच्चों को लेकर खुद घर छोड़कर भागेगी। अब वो स्ट्रॉबेरी का घर हमारा होगा। कालू तालाब के किनारे गया जहाँ उसका दोस्त करक केकड़ा रहता था। तीनों ने मिलकर रानो को डराने की योजना बनाई। ओ कड़क भाई, जरा बाहर तो आओ, तुम्हारे लिए एक बड़ा काम लाया हूँ। कहिए कालू जी, आज अपनी सूखी दाल छोड़कर इस गरीब के पास कैसे आना हुआ? रानो चिड़िया ने बहुत घमंड पाल लिया है। तुम्हें आज रात के अंधेरे में उसके खेत में घुसकर सारी फसल काट देनी है। अपनी कैंचियों से एक भी पौधा मत छोड़ना। हो जाएगा, पर मुझे क्या मिलेगा? मैं मुफ्त में अपनी मेहनत जाया नहीं करता। अरे भाई, जब रानो डर कर भाग जाएगी तो सारी रसीली स्ट्रॉबेरी तुम्हारी होंगी। पेट भर कर खाना और मजे करना। बस, तो फिर मेरा काम पक्का समझो। आज रात रानो के खेत में सिर्फ तबाही होगी। जंगल में तोता और कबूतर का परिवार भी रहता था। उनके बच्चे रानो के बच्चों के साथ मिलकर खेलते और पढ़ाई करते थे। रानो बहन, जरा आसमान की तरफ देखो, बादल कितने काले हो रहे हैं। आज रात मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम सावधान रहना। हाँ भाई, मुझे भी डर लग रहा है। मेरी फसल अभी कच्ची है, अगर तेज बारिश हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। रानो, सिर्फ मौसम ही नहीं, मैंने आज सुबह कालू कौवे को तालाब वाले केकड़े के साथ खुसर पुसर करते देखा है। उसकी नजरें तुम्हारे घर पर टिकी हैं। कुकू दोस्त, डरो मत। अगर कोई बात हुई तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम गरीबों का सहारा तो बस खुदा और आप जैसे दोस्त ही हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, बस अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। तुम फिक्र न करो बहन, हम सब सतर्क रहेंगे। अपने बच्चों को आज घर के अंदर ही रखना। रात के अंधेरे में केकड़ा चुपके से रानो के खेत में घुस गया और अपनी कैंचियों जैसे हाथों से स्ट्रॉबेरी के पौधों को काटने लगा। मम्मा, बाहर से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। सुबह होते ही रानो रोने लगी, लेकिन तभी उसके दोस्त तोता और कबूतर अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। रो मत रानो, हम सब मिलकर दोबारा पौधे लगाएंगे। हाँ मम्मा, हम हार नहीं मानेंगे। जब रानो खेत में काम कर रही थी, कालू और गोरी कोवी ने रानो के स्ट्रॉबेरी वाले घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया और अंदर बैठ गए। अब ये घर हमारा है, तुम कहीं और जाओ। जाओ, अब यहाँ कोई जगह नहीं है। रानो के बच्चे बेघर होकर पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन उनके दोस्तों तोता कबूतर के बच्चों ने उन्हें सहारा दिया। दोस्त, तुम डरो मत, हम तुम्हें अपना खाना बांटेंगे। हमें अपना घर वापस चाहिए, वो हमारी मेहनत का है। रानो ने तालाब के पास जाकर केकड़े से बात की और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। केकड़े भाई, तुमने मेरी फसल तो काट दी, पर क्या तुम्हें पता है कि तुमने मेरे बच्चों के मुंह का निवाला भी छीन लिया है? मैं तो बस कालू के कहने पर अपना फायदा देख रहा था। भाई, हम गरीब मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। मेरे बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं। क्या तुम्हें नन्हे बच्चों को रोता देख खुशी मिलती है? याद रखना, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन चोरी और धोखे का फल कभी सुख नहीं देता। रानो बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बुरा किया।
शायद मैंने बहुत गलत किया और अब मुझे इसे सुधारना होगा। अचानक आसमान काला हो गया और तेज तूफान आने लगा। कालू का पुराना सूखा पेड़ गिरने वाला था। बचाओ कालू जी, हमारा पुराना पेड़ गिर जाएगा और स्ट्रॉबेरी का घर भी उड़ सकता है। तूफान इतना भयानक था कि कालू का सूखा पेड़ हिल रहा था। रानो अपने बच्चों के साथ दूर एक गुफा से ये सब देख रही थी। कालू भाई, गोरी बहन, जल्दी बाहर निकलो, वो छत तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। भागकर इस मजबूत पत्थर की गुफा में आ जाओ। पर रानो, हमने तो तुम्हारा घर छीना, तुम हमें मरता क्यों नहीं छोड़ देती? दुश्मनी अपनी जगह है कालू भाई, पर जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। जल्दी आओ,